आज उस वक्त एक खबर ने पूरे देश की झटका सा दे दिया जब यह खबर सामने आई कि इंडियन नेवी के 8 सैनिकों को मौत की सजा हुई है। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। 1 साल से ये लोग कतर की कैद में हैं और गुरुवार वहां की कोर्ट ने 8 के लिए सजाए मौत का फरमान सुना दिया। उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं, कतर की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन पिछले साल जासूसी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। भारत सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि वह किस तरह 8 भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटकने से बचा सकती है। कतर की कोर्ट के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय हैरान है और कहा है कि भारतीयों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए कानूनी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। कानून के जानकारों की माने तो सरकार के पास अभी भी कई रास्ते हैं जिसके जरिए वह अपने नागरिकों को सजा से बचा सकती है। आइए जान लेते हैं कि सरकार के पास अभी कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं। एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने बताया है कि अपने नागरिकों को सजा से बचाने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की मदद ले सकती है या फिर कतर पर राजकीय दबाव बनाकर नागरिकों को फांसी से बचाया जा सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की मदद का भी विकल्प है। उन्होंने बताया कि सरकार के पास एक तरीका यह है कि वह कतर की ऊपरी अदालत में फांसी की सजा के खिलाफ अपील कर सकती है। अगर मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या फिर अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख कर सकती है। आनंद ग्रोवर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स (ICCPR) के प्रावधान कहते हैं कि आमतौर पर कुछ मामलों को छोड़कर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। इस मसले को कूटनीतिक तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। इसके लिए या तो भारत कतर अधिकारियों से सीधे बात करे या फिर उसके मित्र देशों से बातचीत कर कतर सरकार से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए अपील करे। साल 2017 में भारत ने तब कतर की मदद की थी जब अरब देशों ने उसके साथ राजनियक खत्म कर दिए थे। इसके चलते कतर को आयात निर्यात के लिए सुदूर बंदरगाहों का इस्तेमाल करना पड़ा था। तब गंभीर खाद्य संकट से गुजर रहे कतर की भारत सरकार ने भारत कतर एक्सप्रेस सेवा नामक समुद्री आपूर्ति लाइन के जरिए मदद की थी। बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर कतर से रिश्ते खत्म कर लिए थे। 8 नागरिकों छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री के स्तर पर राजनीतिक दखल की भी बात कही जा रही है। इसके लिए कतर सरकार से क्षमा याचना (पार्डन) की अपील की जा सकती है। भारत सरकार के पास संयुक्त राष्ट्र का भी रास्ता खुला है। सरकार संयुक्त राष्ट्र का सहारा लेकर कतर पर भारतीय नागरिकों के लिए दया याचना (क्लेमेंसी) की अपील कर सकती है। साल 2017 में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और मौत की सजा सुना दी थी। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि वह एक बिजनेस ट्रिप के लिए ईरान गए थे, जहां से पाकिस्तान ने उन्हें अगवा कर लिया था। पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मौत की सजा के फैसले पर रोक लगा दी गई। हालांकि जाधव अभी भी पाकिस्तान की कैद में हैं। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।